हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एडप्शन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीआरपीसी में एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 43 को। सेक्शन नंबर 43 जो है किसी भी प्राइवेट पर्सन को पावर दे रहा है अरेस्ट करने की। तो यही प्राइवेट पर्सन की पावर को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पावर है उसमें उनके पास और कितनी लिमिट तक उनके पास पावर है। ये हम डायरेक्टली एंटर करते हैं सेक्शन में और समझते हैं प्रोविजन को। तो बात आ रही जब सेक्शन नंबर 43 की, तो सेक्शन नंबर 43 किसी भी प्राइवेट पर्सन को दे रहा है। और हमें पता है कि जनरली जितना भी हम चीजें अभी तक सुने हैं और समझे हैं कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की पावर जनरल सेंस में किसकी है, किसकी ड्यूटी है ये अरेस्ट करने की, वो है पुलिस की। बट हमें पता है कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती, पुलिस हर जगह हर कोने पे क्राइम को नहीं रोक सकती। इसीलिए हमने ये पावर जो है किसी प्राइवेट पर्सन को भी दी 43 के अंडर। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो यही पावर मजिस्ट्रेट के पास भी जाती है। तो आज हम लोग 43 देख रहे हैं, इसके बाद भी मजिस्ट्रेट वाले को समझेंगे। तो 43 में हो क्या रहा है कि हम लोग को पहली चीज ये समझ में आ रही है कि पुलिस हर जगह मौजूद हो क्राइम रोकने के लिए, हर जगह क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर सके, मौके पे एकदम वारदात हो गई तुरंत अरेस्ट कर सके, ये पॉसिबल नहीं था। तो इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए कुछ लिमिटेशन के साथ हमने कुछ पावर जो है प्राइवेट पर्सन को भी दे दी। अब वो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन जब पहला पॉइंट पढ़ेंगे यही समय समझ में आना चालू हो जाएगा कि जो वो पर्सन है एक तो तब अरेस्ट करेगा जब उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हो। ठीक, जो प्राइवेट पर्सन है वो अरेस्ट करने जा रहा है तो उसकी प्रेजेंस में अरेस्ट होना चाहिए। उसके सस्पेशन में उसको मतलब कुछ ओपिनियन उसका नहीं बनना चाहिए, उससे ऐसा विचार हुआ, उसके मन में ऐसी चीजें हैं कि किसी ने अपराध किया ना, विचार नहीं, आपके सामने एकदम होना चाहिए। इन हिज प्रेजेंस वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब उस पर्सन के सामने होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, साथ में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसा हो? नॉन बेलेबल हो। मतलब कॉग्निजेबल का मतलब कि पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती थी, तो वही पावर आपको भी दे रहे हैं कि ऐसा मैटर जहां पे पुलिस को वारंट लेने की जरूरत नहीं है, तो मामला यही होना चाहिए, अरेस्ट ऐसे ऑफेंस में करिएगा जहां पे वारंट की जरूरत नहीं है। प्लस इतना ही नहीं, साथ में वो मैटर ऐसा हो जहां पे बेल भी ना ग्रांट की जाए बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के। मतलब बेल अगर आपको लेनी है तो मजिस्ट्रेट ग्रांट करेगा, सीधी सीधी बात। ये मैटर कैसा हो? नॉन बेलेबल। प्लस उसके साथ कुछ और पाबंदियां, कुछ और रिजिड सेंस में इनके ऊपर कुछ और थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है या इनको ड्यूटी दे रहा है कुछ, ये कह लीजिए कि आपको विदाउट डिले तुरंत अरेस्ट किए तो वहां रुकना नहीं है आपको कि पता चला उसको बैठा के रखे हैं, बैठा के मार रहे हैं 4 दिन तब ले जा रहे हैं ना, आप ये नहीं करेंगे। तुरंत आप उसको लेके जाएंगे कहां? पुलिस के पास, और पुलिस को तुरंत देंगे विदाउट डिले। तो ये चीजें आपकी ड्यूटी है। अब इन चीजों को हम लोग जरा एक एग्जांपल के माध्यम से समझें और थोड़ी और डीप में जाकर अगर समझें कि ऐसी चीजें हो क्यों रही हैं, ये व्यवस्था क्यों, इतनी रोक क्यों लगाई जा रही है किसी पर्सन को, तो ये चीजें हम लोग जरा समझते हुए चलते हैं आगे। देखिए, हम लोगों को पता है कि जब भी कोई अरेस्ट करता है तो पुलिस वाला ही करता है जनरली, बट अभी हम पावर दे रहे हैं 43 के अंडर किसी भी प्राइवेट पर्सन को, किसी भी प्राइवेट पर्सन को। तो पॉसिबिलिटी है कि मैटर हो सकता है किसी भी पर्सन की लिबर्टी का वायलेशन कर दे, कि ये अरेस्ट, इनके द्वारा अरेस्ट जो किया जाएगा, क्योंकि ये कभी भी ऐसी प्रैक्टिस में तो है नहीं, रेगुलर अरेस्ट तो कर नहीं रहे किसी का, ना तो इन्हें एक्सपीरियंस है, ना तो इन्होंने इतनी स्टडी की रहती है। अब समाज में जो लोग हैं वो तो हल्ला गुल्ला सुनते हैं कि इस पर्सन ने अपराध किया, तुरंत उसको मारने पीटने लगेंगे और या तो उसको पकड़ के बैठा लेंगे। तो उन्हें पता है कि अगर ऐसा एक्ट हम करवाने लगे, अगर इतनी पावर दे दें, कोई भी अपराध अगर आपको दिखा तो तुरंत उसको पकड़ लीजिए, ऐसा इसलिए रोक लगाइए क्योंकि मैटर था किसी पर्सन की लिबर्टी से जुड़ा, लिबर्टी प्लस राइट टू उसके लाइफ का। तो जब ये दोनों मैटर को भी हमें देखना था, प्लस हमें सोसाइटी के भी इंटरेस्ट को देखना था। सोसाइटी का इंटरेस्ट कैसे देखते कि हमें भाई जब क्राइम हो रहा है तो क्रिमिनल को अरेस्ट भी तो करवाना है, तो क्रिमिनल ना बच जाए, इसीलिए हमने थोड़े मैटर जो है बड़े नेचर के रखे। कैसे? कॉग्निजेबल हो प्लस नॉन बिलेबल हो, तभी आप उनको पकड़िएगा। उसके अलावा अरेस्ट की बात नहीं कर रही है। पर ऐसा कैसे पता चलेगा लोगों को कि ये मैटर है, यही है? तो इसके लिए परेशान होने की बात ही नहीं है। वो सेक्शन कहीं भी आपको नहीं कह रहा है। देखिए, ये बस जो पहला पॉइंट है इस सेक्शन का या पहला सब सेक्शन इस सेक्शन का, ये आपको कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, ये एक जनरल रूल बता रहा है। जनरल रूल क्या? कि आप जो है यही मैटर में अरेस्ट करेंगे कोई भी प्राइवेट पर्सन। बट अब ये तो भाई पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसको तो लॉ नहीं पता ना क्या कॉग्निजेबल क्या नॉन बेलेबल। बट ये चीज जान के चलिएगा, अगर कोई भी लॉ हमारे नेशन का है तो हमारी गवर्नमेंट मान के चले कि वो लॉ आपको पता है। आप अगर उस लॉ के अगेंस्ट गए और आप कह रहे हैं कि हमें तो सर लॉ ही नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको बैठा के लॉ पढ़ाएगी। आप पढ़िए, समझिए, जानिए, गलत मत करिएगा। ठीक है, गलती अगर आपसे होगी, लॉ के अगेंस्ट जाएंगे तो लॉ के अगेंस्ट जाने में कोई भी आपको क्षमा नहीं मिलने वाली। हाँ, आप तथ्यों की गलती कर दें, कोई ऐसी फैक्चुअल मिस्टेक कर दें तो वो सब चलिए क्षमा देने योग्य है, बट अगर आप लॉ की मिस्टेक कर देंगे तो वहां पे आपको माफी नहीं मिलने वाली। तो इस चीज को ध्यान रखिए, लॉ इसीलिए पढ़ना जरूरी है हर पर्सन के लिए। कोई अगर ये सोच रहा है कि एलएलबी का स्टूडेंट बस पढ़े तो ये गलत है उसके लिए। तो यहां पे जानते रहिए कि ये जो पॉइंट है सिर्फ जनरल रूल बता रहा है कि आप इन मैटर में अरेस्ट करिए प्राइवेट पर्सन को, बट इसको तो भाई पता नहीं, हो सकता है कि ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, हो सकता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल मैटर में भी ले आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए इनको रोका नहीं गया कि आप इनमें अरेस्ट मत करिए, इनको कहा गया ले आइए, जो भी अरेस्ट किए लेते आइए। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कब कह रहा है? जब आप दूसरा और तीसरा पॉइंट जब पढ़ेंगे तो वहां पे यही कह रहा है कि अब जब आप ले आएंगे, जो आपको कहा गया है कि आप विदाउट डिले किए आप तुरंत पुलिस के पास भेजेंगे। अब विदाउट डिले इसीलिए तो कहा जा रहा है। विदाउट डिले क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप तो एक प्रॉपर अथॉरिटी हो ही नहीं ना।
जो प्रॉपर देखिए, कोई भी पर्सन जब अरेस्ट होता है तो उसको तुरंत एक कस्टडी दी जाती है, और कस्टडी सिर्फ दो ही होती है, या तो पुलिस कस्टडी या तो जुडिशियल कस्टडी, यही दो कस्टडी होती है। और आप हो प्राइवेट पर्सन, आपके पास कौन सी कस्टडी रहेगी? आप तो उसको अपने पास रख ही नहीं सकते ना, और अगर रख लिए तो मतलब लॉ के अगेंस्ट हो गया मैटर, उसकी लिबर्टी के अगेंस्ट हो गया मैटर। तो आपने उसको प्रॉपर कस्टडी नहीं दी, जब प्रॉपर कस्टडी नहीं रही तो वो तो हुआ ही नहीं ना उसके अगेंस्ट, जो लॉ बता रहा है चीजें, वो तो पूरा उसके अगेंस्ट चली गई लिबर्टी के मैटर। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, बहुत ही रिजिड सेंस, बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस में ये चीज बताई जा रही है कि आपको डिले नहीं करना है, तुरंत ले जाइए, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। इसके बाद हो क्या रहा है कि आप जब लेते आएंगे तो उसको चाहिए एक प्रॉपर कस्टडी। तो जब पुलिस के पास जाएगा मैटर, तो पुलिस ही तो अपने आप में एक सोल अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेशन करती है। जनरल सेंस में अगर हम समझें तो पुलिस ही तो सोल अथॉरिटी है, क्या प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टिगेशन करेंगे? पुलिस के पास जब आप पहुंचाएंगे तो पुलिस भी तो बस 24 घंटा ही रख सकती है उसे अपने पास स्टार्टिंग में। 24 घंटे तक इनकी ड्यूटी, आप 24 घंटे से ज्यादा किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। 24 घंटे के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और ये 24 घंटे ही करेंगे क्या? बैठ के उसको रखेंगे? नहीं, ये 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यहां से तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। जब आप उसको अपने पास बैठाए रहोगे प्राइवेट पर्सन जो है, तो पुलिस कैसे उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी? और पुलिस जो है मैटर को इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाएगी। तो उससे होगा क्या कि जितना आप लेट पहुंचाएंगे, हो सकता है कि एविडेंसेस उतनी जल्दी जो है गायब होना चालू हो जाए। हम इसीलिए इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ना, कि जैसे ही तुरंत ऑफेंस और हमें सूचना मिली, तुरंत जैसे ही अरेस्ट हुआ पर्सन, हम इन्वेस्टिगेशन में तुरंत लग जाएंगे, तुरंत एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एविडेंसेस कहीं गायब ना हो जाए। एविडेंसेस ऐसा नहीं कि डेड बॉडी पड़ी तो उसमें चेंजेस आ जाए, तो उसमें ये चीजें बदलाव हो सकती हैं। तो इसीलिए जरूरत होती है कि तुरंत ऑफेंडर को एक प्रॉपर कस्टडी देना और तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू करना। और इन्वेस्टिगेशन के बस आप कब तक कर सकते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे के बाद कौन सी कस्टडी और कितना टाइम पीरियड देना है, ये तो अब मजिस्ट्रेट तय करेंगे। तो इस कारण ये जरूरत हो जाती है कि आप बैठा नहीं सकते, हर तरफ से लॉ आपको रोक रहा है कि आप बैठाइएगा मत, ये गलती मत कर दीजिएगा। तो ये सारी चीजें तो हो गई, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आप तुरंत ले जाइए, और क्यों सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस साथ में वो नॉन बेलेबल ही होना चाहिए मैटर। तो एक तो ये चीज हमें समझ में आ गई। इसके बाद जरा देखिए, इसके बाद 2 पॉइंट और आ रहे हैं। इसमें टोटल 3 सबसेक्शन ही है, तो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है, ये तीसरा सबसेक्शन बात कर रहा है, ये सेकंड सबसेक्शन। इसमें जरा हम देखें, अब इसमें जो बात आ रही है कि रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव किसका? जब वो पर्सन पुलिस ऑफिसर को देगा, उस पर्सन को जिसने ऑफेंस किया है, तो पुलिस ऑफिसर का वहां रीजन टू बिलीव होगा, वहां पे वो अपना बिलीव, वहां उसका विश्वास करेगा। किसके माध्यम से, कैसे विश्वास करेगा? तथ्य को देखेगा, वो जो लोग कहानी बताएंगे उसको देखेगा, सुनेगा, समझेगा, अपराधी से भी पूछताछ करेगा थोड़ी। तो उसको जब बिलीव हो जाएगा कि ये जो अरेस्ट हुआ है पर्सन, जो प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है, तो इसने तो ऐसा अपराध किया कि ये पर्सन तो सेक्शन नंबर 41 में लाई करना चाहिए, उसमें आना चाहिए। तो अगर देखेगा सेक्शन नंबर 41 में आ रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको जो है दोबारा से री अरेस्ट कर लेगा। तो ये तो हो गई दूसरे की बात। अब आते हैं तीसरे में, जरा 2 बातें बोल रहा है। तीसरे में कह रहा है कि मान लीजिए कि मैटर आया और पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव, वहां पे उसको विश्वास हो रहा है, उसको बिलीव हो रहा है कि ये जो अपराध किया है और जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फिर सारा मैटर 42 वाला चलेगा। 42 वाला मतलब कि पुलिस ऑफिसर आपसे नाम और पता आपका पूछेंगे, और अगर आप नाम और पता अपना नहीं बताते हो, रिफ्यूज कर जाते हो या सही नहीं बताते हो, तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं वो उस टाइम। बट अगर बता दे रहे हो तो आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के छोड़ देंगे। तो इतनी चीजें रहेंगी। इसके बाद आ रहा है कि अगर उनके पास कोई सफिशिएंट बिलीव ऐसा हो ही नहीं पा रहा पुलिस वालों को कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस भी कमिट किया है, तो ऐसी कंडीशन उसको तुरंत छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें रहेंगी इनसे निकलती हुई। ये तो बातें हो गई 43 की। अब इसमें बहुत सी चीजें ऐसी जो हमको ध्यान देने वाली हैं, तो वो चीजें भी देख लेते हैं। सबसे पहले जरा ये बात कर लें कि जो अरेस्ट 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 जो वर्ड यूज हो रहा है बार बार, ये है क्या? वो कैसे अरेस्ट कर लेगा, उसे किस तरह से अरेस्ट करेगा, तो उसको समझते हैं। अरेस्ट की जब भी बात आती है तो आप लोग तुरंत पहुंच जाएगा सेक्शन नंबर 46 पे। 46 में लोग पढ़ते टाइम ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि ये सेक्शन बस जो है सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के लिए स्पेशली है ना। ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए नहीं है, उसमें अदर पर्सन भी यूज हुआ है। और ये अदर पर्सन कौन है? जो पुलिस ऑफिसर के अलावा जिनको अरेस्ट करने की पावर दी गई है या कहीं से मिल रही है पावर, तो ये वही लोग तो हैं। तो ये वही तो आ जाएंगे जो 43 और 44 वाले, तो ये दोनों भी इसी में आ जाएंगे। तो अरेस्ट वर्ड जो हाउ अरेस्ट मेड, ये अरेस्ट हाउ मेड, ये जो सेक्शन है 46 वाला, अरेस्ट कैसे की जाएगी, तो ये 46 सबके लिए बात कर रहा है। तुम चाहे प्राइवेट पर्सन हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे कोई भी हो। तो इसमें कुछ बातें बताई गई है मोटी मोटी कि अरेस्ट का मतलब क्या है। आप उसको पकड़ोगे, उसको बॉडी टच करोगे, बॉडी टच करके उसको कन्फाइन करके तो आप उसे अरेस्ट करोगे। बट अगर वो अपने आप को आपके तरफ, आपके प्रति जो है सबमिट कर दे रहा है, अपने आप को जो है रोक दे, अपने आप को भागने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो रोक दे रहा है, ठीक है मैं भाग दे रहा हूं, मैं आपके साथ कॉपरेट करूंगा, चल रहा हूं आपके साथ, तो आप उसको फिर साथ में लेके चलेंगे। उसको रस्सी से बांधेंगे नहीं, उसको पकड़ेंगे नहीं जबरदस्ती, बस साथ में उसको कॉपरेट अगर कर रहा है तो साथ में लेके जाइए, ये चीजें। अगर कोई विमेन है अपराधी, तो उसको कौन करेगा? लेडी, कोई विमेन ही करेगी, मैन से मत पकड़वाने लगेगा उसे। तो ये चीजें और कौन कौन सी चीजें कि आप अरेस्ट करते दौरान आप किसी की डेथ नहीं कॉज करेंगे। बहुत लोग होते हैं बैठा के, पता चला चोरी किया है, लगे बैठा के इतना मारने की, बेचारे मर गया। तो मर गया तो पता चला कि ऑफेंस तो बड़े छोटे नेचर का था, इतनी ज्यादा उसमें सजा भी नहीं थी। और डेथ करने की भी पावर कब दे रहा? जब तक कि वो ऐसा अपराध ना किया हो जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस ना हो।
इन्हीं केस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं, वो भी कब, जब आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं और वो अरेस्ट होना नहीं चाहता, वो भागने का प्रयास कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो भी सफिशिएंट मींस है, जो भी थोड़ी नेसेसरी पावर है उसको अरेस्ट करने के लिए, वो आप यूज करिए। और उस पावर को यूज करने के दौरान आप किसी की डेथ मत कॉज कर दीजिएगा। डेथ तभी कॉज करिएगा जब अपराध इस तरह का हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस का, तभी कर सकते हैं। वो भी सर्कमस्टांसेस आपको दिखाने पड़ेंगे, रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जनरली आप डेथ कॉज कर ही नहीं सकते, एक्सेप्शनल कंडीशन में आप कर सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट रहेंगे। इसमें और भी पॉइंट, जैसे सनसेट वाला है, सनसेट होने के बाद और सनराइज होने से पहले, इस टाइम आप किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते। और इस टाइम के दौरान अगर किसी करना है तो यहां पे कोई अदर नहीं करेगा, सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर करेंगे, और ये भी वुमेन पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब जरा समझिएगा कि ये जो पर्सन है, जो प्राइवेट पर्सन है, अरेस्ट कर रहे हैं, तो इनको जरा सेफ्टी कहां कहां प्रोवाइड और क्या क्या चीजें इनको देखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वो पर्सन है, उसको लगा कि यार ये पर्सन ने अपराध किया और बाद में निकले कि उस पर्सन ने कोई अपराध ही नहीं किया, तो क्या वो अरेस्ट हो जाएगा? अब वो पर्सन जिसने इसको अरेस्ट किया उसके अगेंस्ट क्या मामला चलेगा? नहीं। आईपीसी की धारा 79 पूरा डायरेक्टली इन्हीं लोग को तो बचा रही है कि तुम खुद सोच रहे थे कि जो मैं काम कर रहा हूं वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तुम्हें लगा कि मैं लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, मैं लॉफुल काम कर रहा हूं, जो कि लॉ जिसकी अनुमति दे रहा है और लॉ की नजर में वो जस्टिफाइड काम है, तो इसलिए तुमने वो काम किया, तुमने गुड फेथ में काम किया, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा था, ठीक है। तो ऐसे में तुमको 79 का डिफेंस मिल जाएगा, जनरल एक्सेप्शन का, तो वहां तुम बच जाओगे। दूसरी चीज, अब जरा ध्यान देना कि ये जो मैटर है कि आप जो अरेस्ट कर लिए, मान लीजिए ए है, इसने बी को अरेस्ट कर लिया, ये प्राइवेट पर्सन है, इसने जो है बी को अरेस्ट कर लिया। अब यहां पे कुछ चीजें जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप इसको क्यों नहीं बैठा सकते बहुत देर? क्यों? क्योंकि अगर आप इसको बैठाए तो आप कर रहे हो इलीगल काम, और जैसे ही लॉ के विरुद्ध गया चीज, तो वहां पे तुरंत चालू हो जाएगा सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मामला तुरंत चालू हो जाएगा। और जरा आप जाइएगा जरा सेक्शन नंबर 99, जब आप आईपीसी देखेंगे तो वहां सीधा कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस जो है, प्राइवेट डिफेंस जो है, वो आप किसके अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते? होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट यूज मत करिएगा। मगर आप तो पब्लिक सर्वेंट हो ही नहीं, आप तो प्राइवेट सर्वेंट हो, मतलब पब्लिक हो ही नहीं, आप पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहां हो? आप तो प्राइवेट पर्सन हो ना। तो प्राइवेट पर्सन हो तो आपके अगेंस्ट तो वो यूज कर लेगा। अब तो यूज कर लेगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर प्राइवेट पर्सन हो तो आप वो डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये चीज समझिएगा। अब डेथ कॉज करने की बातें क्या है? पब्लिक सर्वेंट होता अगर, मतलब पुलिस ऑफिसर उसको करता अरेस्ट, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके अगेंस्ट ये बी जो है तब तो कुछ कर ही ना पाता, तब तो उसको चलना पड़ता, कॉपरेट करना पड़ता। बट आप जब तक लॉफुल तरीके से इसको अरेस्ट किए हो, जो प्राइवेट पर्सन है, तब तक तो आप ठीक हो। बट जैसे ही आपका एक्ट अनलॉफुल हुआ, आपने उसको मारा पीटा एक्स्ट्रा जबरदस्ती, आप उसको बैठा के रखें, कन्फाइन कर करके, और 2-3 चीजें। अब जरा इसी के बाद मूव कर जाएगा सेक्शन नंबर 100। ये बता रहा है कब कब जो है कोई पर्सन अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी को डेथ तक कॉज कर सकता है, किसी पर्सन की डेथ तक कॉज कर सकता है। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ इनके तहत, इन प्रोविजन के तहत रहते, जो 99 में, सेक्शन नंबर 99 में कुछ पर्सन को रिस्ट्रिक्शन मिला है कि आप इनके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। दोनों एक पब्लिक सर्वेंट था, आप तो हो भाई प्राइवेट पर्सन, तो आपके अगेंस्ट तो यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 100 में इनके तहत रहते, जो 99 में जो लोग बताए गए, इन प्रोविजन के तहत रहते हुए अब ये पर्सन किसी की भी डेथ कॉज कर सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में। जैसे अगर उसे रीजनेबल अप्रीहेंशन, मतलब उसके मन में अगर भय हो गया, भय किस चीज का? कि उसको जो असॉल्ट किया जा रहा है, उसको जो मारा पीटा जा रहा है, क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है उसके अगेंस्ट, वो क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट इस नेचर का है कि वो असॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा डेथ सेंटेंस में। अगर वो इस नेचर का है तो डेथ सेंटेंस जैसे ही अप्रीहेंशन हुआ तो वहां वो डेथ कॉज कर सकता है। या उसको अप्रीहेंशन हुआ कि ये असॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीवियस हर्ट में, तो भी वो डेथ कॉज कर सकता है। या आप जैसे ही उसको एक्स्ट्रा बैठा के रखोगे तो उसको मन में भाई आ गया अप्रीहेंशन कि आपने उसको रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया। और ये कन्फाइनमेंट कैसा होना चाहिए कि वो आपके कन्फाइनमेंट के कारण किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को रीच नहीं कर पा रहा, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, जिससे कि वो उसको वहां से निकाल सके, उसको रिलीज करा सके। तो ऐसे कंडीशन में भी वो आपकी डेथ कॉज कर सकता है। तो इसलिए 43 बहुत ही देखने में छोटा लगता है, लोग एक लाइन में पढ़ के छोड़ देते हैं, अपने आप में बहुत वाइडर है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कहूंगा लोग अगर कहें कॉम्प्लिकेटेड नहीं तो है कॉम्प्लिकेटेड। तो बहुत ध्यान देने वाली चीजें इसमें, और बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही धैर्यपूर्वक तरीके इसको यूज करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतनी चीजें रहेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के सेक्शन को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।